बिहार की राजनीति में भाजपा पर भारी पड़ रहे तेजस्वी यादव, उधर नीतीश कुमार के तर्कस से भी निकल रहे नए नए तीर। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी हो गई तेज। भाजपा की समझ से परे नीतीश तेजस्वी की राजनीति। रणनीति के माहिर नीतीश तो भारी भरकम वोट तेजस्वी यादव के साथ। जब से तेजस्वी यादव बिहार की सरकार में शामिल हुए हैं और डिप्टी सीएम बने हैं, तब से बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की हालत दिन प्रतिदिन खराब ही होती जा रही है। उधर सियासत के माहिर खिलाड़ी नीतीश कुमार भी मौके बेमौके ऐसे ऐसे चौके छक्के जड़ रहे हैं जो बिहार की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में विपक्षी इंडिया गठबंधन अपनी ताकत बढ़ाने की रणनीति में जुट गया है। धीरे धीरे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी रणनीति को अंजाम देने लगे हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम 3 दिसंबर को आने वाले हैं। पहले ही कांग्रेस पार्टी ने यह कह रखा है कि चुनाव परिणाम देखने के बाद ही वो विपक्षी एकता की दिशा में आगे बढ़ेगी। शायद यही वजह है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इसके पहले ही अपने तर्कश के तीर एक एक कर कमान से बाहर निकालने लगे हैं। सियासी रणनीति के मास्टर माने जाने वाले नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर बिहार विधानसभा में दिए बयानों से उनकी जितनी किरकिरी हुई, उससे कई लोगों को यह लगने लगा था कि नीतीश कुमार की शायद मानसिक स्थिति वैसी नहीं रही। बढ़ती उम्र के साथ नीतीश कुमार अब थोड़े गड़बड़ा रहे हैं। ऐसा सोचने वाले भूल गए कि नीतीश कुमार का दशकों पुराना राजनीतिक करियर रहा है। उन्होंने हर प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदला है। ऐसा सियासी हुनर में नहीं होता तो 2005 से लेकर अब तक बिना पूर्ण बहुमत हासिल किए नीतीश कुमार 18 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बने रहते। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी पहली बार चर्चा में आ गए जब एनडीए से अलग होने के बावजूद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वीआईपी सुरक्षा मुहैया कराई। तब माना जा रहा था कि अब मुकेश सहनी का भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पक्का है। उसके बाद आश्चर्यजनक ढंग से मुकेश सहनी ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए निषाद आरक्षण यात्रा निकाली। करोड़ों खर्च कर वो निषाद आरक्षण की मांग को लेकर दौरे पर निकल गए। मुकेश सहनी का दौरा अब भी जारी है। हालांकि उन्होंने किसी दल या गठबंधन के साथ हाथ मिलाने की एक ही शर्त है कि निषादों को आरक्षण दी जाए। इसे किसी दल या गठबंधन ने कोई तवज्जो नहीं दी। निषाद आरक्षण की बात किसी ने नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अंतिम दौर तक इसी मुगालते में रही कि मुकेश सहनी जाएंगे कहां। अब चर्चा है कि मुकेश सहनी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संपर्क में हैं। चर्चा तो यह भी है कि नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्री बनाने का आश्वासन दे दिया है। जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात होने की चर्चा तेज है। चर्चा तो जीतन राम मांझी के बारे में भी हो रही थी कि राजगीर में नीतीश कुमार के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। हालांकि उस चर्चा पर विराम लग गया। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार लंबे वक्त से लटका है। कांग्रेस और आरजेडी कोटे के मंत्री पद खाली हैं। कांग्रेस अपने विधायकों की संख्या के आधार पर मंत्रिमंडल में 2 सीटें मांग रही है। आरजेडी के मंत्रियों के इस्तीफे के बाद भी सीट बची हुई है और इसी क्रम में नीतीश कुमार निषाद जाति को अपने पाले में करने के लिए किसी भी वक्त मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी समेत आरजेडी के भी एक निषाद समाज के विधायक को मंत्री बना सकते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने चुनावी चहलकदमी के दौर में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का काम पूरा करा लिया। उसके बाद नीतीश तेजस्वी की सरकार ने आरक्षण की सीमा बढ़ा दी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह अमल में भी आ गया। हालांकि इसके बाद पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दी गई बढ़े हुए आरक्षण के खिलाफ। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। जो भी हो, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के इन कामों की चर्चा देश भर में हो रही है। विपक्षी गठबंधन को लीड करने वाली देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी नीतीश और तेजस्वी के फॉर्मूले को अपना लिया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खुलकर जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने की बात कही। राहुल गांधी ने केंद्र में इंडिया की सरकार बनने पर राष्ट्रीय स्तर पर जातिगत जनगणना कराने की बात कह दी।
उधर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार किसी भी तरीके की कवायद को छोड़कर अब सीधे सीधे अपनी एक्टिविटी को बढ़ा चुके हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटों पर कब्जे की रणनीति पर काम करने लगे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में जातिगत जनगणना और आरक्षण का मसला उछला, उसके बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की छवि राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में बनाने की कवायद किसी ने शुरू नहीं की, खुद से हो गई। यह सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव और राहुल गांधी के बीच संबंध हमेशा से फिर से बेहतर हुए हैं। अक्सर दोनों नेता एक दूसरे से मिलने लगे हैं, सियासी सलाह मशवरा होने लगा है, यानी कि राहुल गांधी और लालू प्रसाद यादव के बीच खिचड़ी फिर से पकने लगी है। और इसके बाद लालू प्रसाद यादव का यह कहना कि नीतीश के मुकाबले कोई नहीं है, इसने भी सबको चौंका दिया है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार के मुद्दे, उनकी उपलब्धियों को दूसरे राज्यों के लोग भी स्वीकार कर रहे हैं। एक साल में 4 लाख रिकॉर्ड नौकरियां देने का कीर्तिमान बिहार ने स्थापित किया है और इसने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को भारतीय जनता पार्टी पर भारी कर दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में नीतीश तेजस्वी की ये जोड़ी क्या गुल खिलाती है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए। धन्यवाद।